फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे 36 इंच चौड़ाई वाला ब्लाउज। तो आज हम 36 इंच चौड़ाई वाले ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट की लंबाई ले लेंगे। तो हम बैक पार्ट की लंबाई यहाँ पर लेंगे। तो हम बैक पार्ट की लंबाई यहाँ पर रखेंगे 14 इंच और 1 इंच ज़्यादा सिलाई मार्जिन के लिए लेते हुए हम यहाँ पर 15 इंच पर निशान लगा लेंगे। और इधर की साइड से हम यहाँ से गले की चौड़ाई का नाप ले लेंगे। तो गले की चौड़ाई हम यहाँ पर रखेंगे 2.25 इंच और वापस शोल्डर की जो चौड़ाई है वह रखेंगे हम 3 इंच। और इसके बाद में हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद में यहाँ से हम बाजू की गोलाई का शेप देंगे। तो बाजू की गोलाई है वो हम रखेंगे यहाँ से 5.5 इंच पर, इस प्रकार से। और उसके बाद में हम चौड़ाई का नाप ले लेंगे। तो अब 36 का चौथा भाग होगा 9 इंच और इसका चौथा भाग होगा 9 इंच, इस प्रकार से। और उसके बाद में 2 इंच ज़्यादा हम सिलाई मार्जिन के लिए लेते हुए यहाँ पर 11 इंच पर एक निशान और लगा लेंगे, इस प्रकार से। उसके बाद में हम यहाँ पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम 9 इंच पर फिटिंग कर लेंगे और यहाँ पर 11 इंच पर इसकी ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे, इस प्रकार से। उसके बाद में हम यहाँ पर ये इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, इस प्रकार। और उसके बाद में हम यहाँ से 1.5 इंच का एक निशान लगाकर यहाँ से बाजू की गोलाई का शेप दे देंगे, इस प्रकार से। उसके बाद में फ्रेंड्स हम यहाँ पर गले की बैक पार्ट के गले की जो लंबाई वो ले लेंगे 10.5 इंच और यहाँ पर भी हम एक बॉक्स बना लेंगे 10.5 इंच पर, इस प्रकार से। और उसके बाद में हम यहाँ पर गोलाई के अंदर इस गले की कटिंग कर लेंगे। आप चाहे तो आपके अकॉर्डिंग किसी प्रकार के भी गले की कटिंग कर सकते हो बैक साइड में। उसके बाद में हम यहाँ से इस बैक पार्ट को कट कर लेंगे, इस प्रकार से। यहाँ पर बैक पार्ट के अंदर है वो बैक साइड के अंदर यहाँ पर 2 टक्स लग जाएंगे। वो टक्स हम लगा लेंगे 4.5 इंच तक। 4.5 इंच तक हमारे यहाँ पर 2 हम टक्स लगा लेंगे बैक साइड में, इस प्रकार से। उसके बाद में फ्रेंड्स हम ये बैक पार्ट को वापस फ्रंट भाग पर इस तरीके से रख देंगे। इस तरीके से फ्रंट भाग पर रख करके हम यहाँ पर ब्लाउज की जो लंबाई है वो फ्रंट भाग की बैक पार्ट से 1 इंच ज़्यादा बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर हम 1 इंच है वो फ्रंट भाग की लंबाई है वो बैक पार्ट से ज़्यादा कर लेंगे। इस प्रकार से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हम बाजू की गोले का शेप दे देंगे वापस से, इस प्रकार से। और इस बैक पार्ट को हम यहाँ से हटा लेंगे। उसके बाद में हम वापस यहाँ पर फ्रंट भाग के अंदर वापस 5.5 इंच का वह बॉक्स बना लेंगे यहाँ पर अच्छे से।
और इसके बाद में हम यहाँ पर थोड़ा सा अंदर की साइड से गोलाई लेते हुए यहाँ से बाजू की गोलाई को कट कर लेंगे यहाँ से। और उसके बाद में फ्रेंड्स हम यहाँ पर पहले बेल्ट को अलग कर लेंगे। तो बेल्ट को अलग करने के लिए हम यहाँ पर 13.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 13.5 इंच पर हम निशान लगा करके इस तरीके से एक लाइन खींच लेंगे सीधी। और उसके बाद में हम यहाँ से 1 इंच का यहाँ पर निशान लगा करके और वापस 3.5 इंच का इस तरीके से निशान लगाकर इसको इस तरीके से मिला लेंगे। और इस प्रकार से हम यहाँ पर बेल्ट को है वो फ्रंट भाग से अलग कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारा बेल्ट वाला भाग है वो अलग हो गया। और उसके बाद में हम आगे वाले गले की लंबाई का निशान लगा लेंगे। तो हम आगे वाले गले की लंबाई रखेंगे 7 इंच। तो हम यहाँ पर इस तरीके से वापस 7 इंच पर बॉक्स बना लेंगे। और उसके बाद में हम यहाँ से राउंड शेप दे करके ऐसे गले की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद में हम यहाँ से बाजू की गोलाई की कटिंग कर लेंगे इस प्रकार से। और उसके बाद में हम यहाँ पर 4 टक्स का निशान लगा लेंगे फ्रंट भाग में। तो हमारा यहाँ से गले की साइड से इस प्रकार से हमने डबल करके यहाँ पर सेंटर में निशान लगाना है। यहाँ पर हम 2.5 इंच का टक्स लगा लेंगे। और इसी प्रकार से हम एक टक्स यहाँ पर लगा लेंगे। और यहाँ पर एक सर्कल बनाते हुए हम एक टक्स इधर की साइड में और एक टक्स हम इधर की साइड में लगाते हुए 4 टक्स कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट भाग। और ये है हमारा बैक पार्ट। और ये है जो हमने बेल्ट की कटिंग की थी वो वाला भाग। अब हमारे पास में जो पीछे बचा कपड़ा है उससे हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कपड़े को हम इस तरीके से डबल करेंगे। उसके बाद में हम वापस डबल फोल्ड को वापस डबल करेंगे। इससे पहले ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम यहाँ से हटा लेंगे इस कपड़े को। और उसके बाद में हम डबल फोल्ड को वापस डबल कर लेंगे। यहाँ से जो ये कपड़ा है खराब हुआ इसको हमने यहाँ से हटा लिया। अब हमें यहाँ पर बाजू की लंबाई का शेप लेना है। हमें बाजू की लंबाई कितनी रखनी है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। हम यहाँ पर रखेंगे बाजू की लंबाई 5 इंच। हमें 5 इंच पर इसकी सिलाई करके इसको कंप्लीट करना है। तो हम यहाँ पर 1 इंच ज़्यादा बढ़ाते हुए 6 इंच पर इसकी कटिंग कर लेंगे। 6 इंच का निशान हम इधर की साइड भी लगा लेते हैं। इस प्रकार से एक लाइन खींच ली हमने। और यहाँ से हम 3 इंच पर निशान लगा लेंगे नीचे की साइड से। और यहाँ पर वापस 1 इंच का निशान लगाएंगे। और इधर की साइड में भी हम वापस 1 इंच का निशान लगा लेंगे। और इस निशान को हम इस प्रकार से
मिला लेंगे इस तरीके से। और इसके बाद में हम यहाँ पर इस बाजू की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमने बाजू की कटिंग कर ली और यहाँ पर हमने सेंटर से इस प्रकार से कट लगा लिया। अब हम इस बाजू को इस प्रकार से सीधा कर लेंगे और वापस आधा आधा इंच की गोलाई देते हुए इस प्रकार से बाजू के अगले पार्ट को हम इस तरीके से कट कर लेंगे। इस प्रकार से हमारे बाजू की कटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में फ्रेंड्स हमारे पास में जो मेन फैब्रिक है वो लेंगे हम मेन फैब्रिक को और उसको हम यहाँ पर अच्छे से पहले रख लेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से हम अच्छे से रख लेंगे और उसके बाद में जो हमने अस्तर वाले कपड़े की कटिंग की थी वो हम यहाँ पर इसके ऊपर अच्छे से रख करके हम वापस पूरे ब्लाउज की कटिंग है मेन फैब्रिक पर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो है वो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। और उसके बाद में हम यहाँ पर इस ब्लाउज की पूरी कटिंग को कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई का पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे लाइव में आकर के इसकी पूरी सिलाई है वो कंप्लीट देख सकते हो। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली और यहाँ से हमने गोल गले की भी कटिंग कर ली। उसके बाद में हमारा ये है फ्रंट भाग जिसकी भी हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। हम यहाँ से फ्रंट भाग की भी कटिंग है वो इस प्रकार से कर लेंगे। ये हो गई हमारे फ्रंट भाग की कटिंग और उसके बाद में हो गई हमारी ये बेल्ट की कटिंग। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने पूरे ब्लाउज की कटिंग को कर लिया है। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग है हो चुकी है। आपको पसंद आए तो आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।